अगर आपकी हड्डियों में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, जैसे कि अगर आपकी हड्डियाँ आवाज़ करती हैं, या जब आप चलते हैं आपको ऐसे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा थकान वगैरह हो गई है और आपकी हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसे सिरप के बारे में, यदि आप उस सिरप का इस्तेमाल करेंगे आपके हड्डियों का रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह होगी वो सारी ही ख़त्म हो जाएगी। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देख लेना। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हड्डियों में कमजोरी आती क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, यानी कि उसके मेन कोशिश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपका जो सा डेली डाइट प्लान है, ठीक है, वो अगर आपका अच्छा नहीं है, यानी कि आप दिन में कैल्शियम वगैरह होता है, ठीक है, वो आप बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं। जैसे आप दूध बहुत कम पीते हैं, कोई व्यक्ति है वो अंडे नहीं खाते, ठीक है, जो डेयरी प्रोडक्ट है वो आप उसका सेवन नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हड्डियों में आपको परेशानी भी देखने के लिए मिल सकती है। सो ये सब डिपेंड करता है आपकी डाइट प्लान के ऊपर कि आपका खान पीन कैसे है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी हड्डियाँ वो कमज़ोर वगैरह हो जाती हैं। कभी कभी अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ वगैरह हो जाए या कि ठीक है यानी कि शुगर वगैरह हो जाए, उस कंडीशन में भी उसकी हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाले एक सिरप के बारे में, जिसका नेम है ऑस्टियोबोन सिरप। ऑस्टियोबोन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाला सिरप है, ठीक है, और इस सिरप का मैन्युफैक्चरिंग करती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा इस सिरप का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर बेनिफिट के बारे में और आपको ये सिरप में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। इस सिरप में आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने के लिए मिलता है और इसी के साथ साथ आपको विटामिन D3 125 इंटरनेशनल यूनिट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे लिए ये सिरप कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आप इस सिरप को इस्तेमाल करेंगे आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की जो सी डेफिशिएंसी होगी, यानी कि कमी वगैरह होगी, वो आप इजीली फुलफ़िल कर सकते हैं। आप अपने कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं, अगर आपका अपने डाइट प्लान में कैल्शियम वगैरह लेते हैं लेकिन आपको कैल्शियम नहीं लगता, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। और ये सिरप हेल्प करता है कि आपका जो सा बॉडी में लो ब्लड कैल्शियम लेवल है, यानी कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो उसे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है कि कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सा ऑस्टियोबोन जो सा सिरप होता है, ठीक है, ये इसी के साथ इम्प्रूव करता है आपकी हड्डियों को मजबूती देने के लिए। अगर आपकी हड्डियों में किसी प्रकार की कोई कमजोरी वगैरह है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो गया, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस एक डिसीज़ वगैरह होती है जिसमें क्या होता है कि आपकी हड्डियाँ टेढ़ी वगैरह हो जाती हैं, आपकी हड्डी में बहुत ज़्यादा कमजोरी वगैरह आ जाती है, आपकी हड्डियाँ आवाज़ करती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अगर हम ओवरऑल देखें कि आपकी हड्डियों के रिलेटेड कोई भी परेशानी वगैरह आती है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं उसकी हड्डी अच्छे से ग्रोथ वगैरह नहीं पकड़ती, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं कि आप ये सिरप का इस्तेमाल कीजिए। या किसी व्यक्ति की हड्डी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर यानी कि बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है, तो तब भी आपको डॉक्टर ये सिरप के बारे में बताएगा कि आप इस सिरप का इस्तेमाल कीजिए, आपकी हड्डी का रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होगी वो सारी ही ख़त्म हो जाएगी। इसका जो सा मेन फोकस है वो यही है कि बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना। और इसी के साथ साथ अगर आपके दांत बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाते हैं या बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसका मेन काम रहता है वो जो सा विटामिन D3 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो सी डिसीज़ है उसे ख़त्म करने के लिए। और इस सिरप का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए ये सिरप सूटेबल रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिरप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट को लेकर। देखिए, अगर आप ये सिरप लेते हैं किसी प्रकार का, अगर आपको लगता है जैसे मुझे चक्कर वगैरह आते हैं या पेट में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर देना और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। फिर हो सके डॉक्टर आपके इसके सब्सिट्यूट में कोई अदर सिरप भी रिकमेंड कर सकता है जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहे। या ये सिरप लेने से अगर आपको ऐसे लगे जैसे मुझे खुजली वगैरह आ रही है, ठीक है, या आपके फफूंदे वगैरह पड़ गए हैं, तो उस कंडीशन में आप सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर देना
और अपने डॉक्टर को बताइए कि हमें इस सिरप की जगह कोई आप बदल के सिरप दीजिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसके कुछ बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट। अब हम समझ लेते हैं इसकी प्रॉपर डोज के बारे में कि आपको ये सिरप की डोज वगैरह क्या लेनी होती है, यानी कि दवा वगैरह कितनी लगानी होती है। देखिए, अगर हम बात करें डोज के बारे में, इसकी जो सी डोज रहती है वो 1 ढक्कन सुबह और 1 ढक्कन आप शाम को ले सकते हैं, यानी कि 10 ml सुबह और 10 ml शाम को दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो 10-10 ml ले सकता है, और कोई व्यक्ति 18 साल से कम है वो 5-5 ml सिरप का इस्तेमाल कर सकता है। सो इसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे कि अगर ये सिरप आपको मार्केट में परचेस करने जाओ तो एक बार इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह जरूर देख लेना, उसी के बाद ही आप इस सिरप का परचेस करना। ठंडी और सूखी जगह रखना, धूप से बचा के रखना, बच्चों की पहुँच से दूर रखना। और इस सिरप को कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है, यानी कि शराब वगैरह पीता है, वो इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और कोई लेडीज़ प्रेगनेंट है, बच्चे को दूध वगैरह पिलाती है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बार अपने गायनोलॉजिस्ट की सलाह भी जरूर ले लें। अगर हम थोड़े क्विक टिप्स के बारे में जान लें, ठीक है। ये सिर्फ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपकी वॉकिंग की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आपसे चला नहीं जाता, ठीक है, उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी हड्डियों में जान आ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपको वेट लिफ्टिंग में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, लिफ्टिंग में अगर आपको दिक्कत वगैरह आती है, जिसमें भी जिम में व्यक्ति जाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, उसके जोड़ों में दर्द हो जाता है, उस कंडीशन में आप सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके हड्डियों की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये तो हो गया ओस्टेबोन सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। और यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है सिरप को लेकर, सो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए। सो मैं आपका सवाल जो सा है वो उसका जवाब मैं तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो इसी के साथ साथ आप मेरे को नीचे कमेंट करके ये भी बताना कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप जिस टॉपिक की डिमांड करेंगे उसमें कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपकी डिमांड पर ही बनाई जाए। सो यदि आपने अभी तक मेरी बाकी की वीडियोस वगैरह भी नहीं देखी, सो आप जाइए मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट में, वहाँ आप मेरी बाकी की वीडियोज़ वगैरह भी देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जितने भी मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने भी मेडिकल वाले चैनल वगैरह होते हैं उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बेटर रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए ही बेटर रहता है, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और मैं भी मेडिकल के रिलेटेड डे टू डे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। तो इसी के साथ आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।